अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल होने वाला है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। यहाँ कहें कि त्योहार जैसा ही माहौल है। ऐसा ही माहौल इंदौर में भी है। इस शहर में जहाँ एक और 56 दुकान पर जलसा होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के स्ट्रीट सिंगर रोमी चौरसिया भी अपनी दोपहिया के साथ इंदौर से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं, ताकि वह 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के दर्शन कर सकें। लेकिन यह यात्रा केवल दोपहिया वाहन पर नहीं है, इसका मकसद एक और है। तो आइए लोकल 18 के जरिए जानते हैं आखिर क्या है इस यात्रा का मकसद, जो इंदौर से अयोध्या तो पहुंचेगी, लेकिन एक अनोखा संदेश देते हुए जाएगी। आइए बात करते हैं इस यात्रा के बारे में। इंदौर स्टेट सिंगर रोमी चौरसिया से। जल ही से कल है और जल है तो कल है, ये संदेश इंदौर से चली तिरंगा भजन यात्रा का आपके नाम, जो अयोध्या और अयोध्या के बाद प्रयागराज और फिर नई दिल्ली जाएगी। जल है तो कल है, जल से ही कल है, आपके नाम संदेश। कृपया जल का अपव्यय न करें। जय श्री राम, सीताराम। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। हम इस समय बात कर रहे हैं कान्ह नदी के किनारे से, जो कि इस समय एक अच्छी खासी नदी हुआ करती थी और शहरवासियों की जरूरतों को पूरा किया करती थी। आज इतनी दुर्दशा इसकी हो चुकी है, ये पेयजल की आपूर्ति करती थी और इंदौर शहर ये इस नदी की दुर्दशा आपको दिखा देगी, बता देगी, समझा देगी कि हम पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और इंदौर प्रदेश में इकलौता शहर नहीं है और देश में इकलौता प्रदेश नहीं जहाँ पर जल संकट की स्थिति है। इस जल संकट की स्थिति को लेकर मैं अपने देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक ऐसा मुद्दा इस तरह से उनके बीच में जाऊँगा, अधिक से अधिक जनता का ध्यान आकर्षण हो। श्री राम मंदिर की स्थापना हुए 100 वर्ष पूरा होने वाला है, तो मेरी यात्रा रहेगी इंदौर से चलकर माँ अहिल्या की नगरी से चलकर राम जी की नगरी अयोध्या तक। रास्ते में जो भी शहर आएंगे मैं जगह जगह, देखिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए राम मंदिर का प्रतिकृति का 1 साल होना पर्याप्त होता है। ध्यान आकर्षण करूँगा जनता का, भजन गाऊंगा लोगों के बीच में जाकर, जब ध्यान आकर्षण होगा लोगों की तरफ से उनको मैं जागरूक करूँगा। हमको जल संकट से बचाना है, अपने आप को, अपनी पीढ़ी के लिए जल छोड़ के जाना है, जल संवर्धन करना, वाटर रिचार्जेस पर ध्यान देना और जल के अपव्यय से बचना है। ये संदेश में जगह जगह देते हुए अयोध्या तक पहुंचूंगा, एक पुनीत पावन अवसर। उसके बाद 26 जनवरी मेरा देश, मेरा तिरंगा मुझे बहुत प्यारे हैं, आप सभी को बहुत प्यारे होंगे। 26 जनवरी में दिल्ली में मनाऊंगा, अयोध्या से चलकर मैं नई दिल्ली के लिए 26 जनवरी में नई दिल्ली में मनाऊंगा। देश में भी जीत नई दिल्ली तक पहुँचूंगा। रोजाना कितने किलोमीटर गाड़ी चलाने का आपका प्लान है, और इस दौरान जो भी चैलेंजेस आएंगे और मौसम का भी उसको लेकर? जी, आपने सही विषय उठाया है। चैलेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं, और जिन चैलेंजेस की आप बात कर रही हैं, ये चैलेंजेस ये इंश्योर कर देते हैं कि मेरी दूरी कितनी होगी, मुझे उसको नहीं पता होता। चैलेंजेस होते हैं, एक तो हमें मौसम का ध्यान रखना पड़ता है, हमें ठहरने का ध्यान रखना पड़ता है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान इस मौसम के दरमियान रखना बहुत जरूरी होता है। और इन सब चैलेंजेस को देखते हुए मेरे लिए खुद की दूरी तय करना संभव नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, निश्चित तौर से जितनी दूरी मैंने तय करके रखी, अगर मुझे 14 को निकलना है तो 21 तारीख को अयोध्या पहुँचना, इतना मैं कर बैठूंगा। मौसम, जुकाम, सर्दी, ये सब चैलेंजेस आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन हमको पार करना आना है और करना चाहिए। देशवासियों में अभूतपूर्व उत्साह है, मतलब मान के चलिए कि जितना उत्साह राम मंदिर की प्रतिस्थापना का था, उससे कहीं बढ़कर एक कदम आगे का ही उत्साह है लोगों में। और यह आपको आने वाले समय में झलकने लगेगा, जब आप देखेंगे देश में तमाम तरफ 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले से दिवाली जैसा उत्साह हो जाएगा। और बहुत अभूतपूर्व उत्साह है, और उत्साह का मैं बस एक प्रतीक बनकर जा रहा हूँ लोगों के बीच में। भजन गाते हुए जाऊँगा, राम जी के, हनुमान जी के। तैयारियाँ बहुत सी करना पड़ती है। स्पीकर में साथ में लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ में स्पीकर के लिए बैटरी अलग से रहेगी, मेरे मोबाइल के लिए पावर बैंक रहेगा, उसके अलावा 2 मोबाइल मुझे रखना होते हैं, मेरी गाड़ी के लिए बैटरी रखनी होती है, साथ में कुछ पाने, जिससे अगर गाड़ी में छोटा मोटा रिपेयर पूरा कर सकूँ। और जो मैंने कैश जिसमें मैंने स्पीकर को लगा रखा है, उससे संबंधित जो मुझे पाने रखने होते हैं, तो बहुत सी तैयारियाँ करनी होती है। मोबाइल प्रॉपरली प्लेस कर सकूँ रखते समय, वो रखना मुझे होते हैं। मोबाइल के माफ़ कीजिएगा, स्पीकर में जो माइक होता है उसके सेल मुझे लेके चलते पड़ते हैं। रिचार्जेबल माइक को भी ध्यान रखना पड़ता है, स्पीकर का चार्जर लेके चलना पड़ता है, मोबाइल की चार्जर लेके चलना पड़ता है, खुद के कपड़े, ऊनी कपड़े, पानी की बोतल, छोटा मोटा नाश्ता और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी इंदौर से अयोध्या, और अयोध्या से फिर दिल्ली? अयोध्या तक के लिए जो दूरी इंदौर से है 986 किलोमीटर है, पर मैं अगर सिर्फ इंदौर से अयोध्या तक चले जाऊँ तो बेमानी होगी, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में जाना है, लोगों से संपर्क करना, उनको जागरूक करना। तो मुझे बीच में पड़ने वाले जितने शहर हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये 986 किलोमीटर की दूरी मान के चलिए 12.5 किलोमीटर हो जाएगी।
उसी तरह से अयोध्या से नई दिल्ली तक की दूरी जो है 686 किलोमीटर है, पर ये भी मान के चलिए चूँकि हर शहर में मुझे लोगों को जागरूक करते हुए जाना है, 800 किलोमीटर की यात्रा होगी। आपका नाम? रूबी, इंदौर से।